एक दिन वो फिर पहुंच गया, मेन गेट ते खड़ा हो गया। दरबान कहन लगे तू अंदर नहीं जा सकता। कहन लगे जाओ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਇਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਦਰਵੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੂਰਖਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਏ, ਸੋਨਾ ਲੋਕ ਤਾਂਘ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, पर तेनू शायद पता नहीं भी एक पदार्थ सोने नालों भी कीमती हुंदा है। महाराज वो केड़ा? कहन लगे उन्होंने हीरा कहंदे ने। हीरा, चल मेरे नाल, मैं तेनू हीरियां दी खान च लिजाना चाहना। वो पहाड़ां दी गोद विच उन्होंने हीरियां दी खान विच लै गया। ये सज्जन बिल्कुल निश्चिंत हो गया। इन्हें आसे पासे पता किया भी ये दसो भी हीरियां नालों भी कुछ कीमती हुंदा है। सारियां ने यक जबान कहा निश्चिंत हो जा, हुण हीरियां नालों कीमती कुछ नहीं हुंदा, हुण तेरी सारी उम्र ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘੇਗੀ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀਰੇ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਦਰਵੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੂਰਖਾ, मेरी निगाह विच तू दुनिया का सब तो गरीब बंदा है। महाराज वो किवें? आखन लगा ईमानदारी नाल दस, बजुर्ग हो गया है, पोतरियां दोतरियां वाला हो गया है, जिदन तेरी कायां दी मंडोली डिग्गी कि ये हीरे तेरे नाल जाणगे? रता को सोच के उस सज्जन दे मूँह विचों निकल गया। आखन लगा बाबा जी ये हीरे ते मेरे नाल नहीं जाणगे। आखन लगा फिर चल मेरे नाल। कहन लगा कित्थे? आखन लगा मैं तेनू उत्थे लैके जावांगा, इस तरह के हीरे इकट्ठे करन दी जाच दसांगा, जिदन तेरी कायां दी मंडोली डिगेगी उस दिन ये हीरे ते इत्थे रह जाणगे, पर जिथे मैं तेनू हुण लिजाना चाहुंदा वो हीरे तेरे जिंद दे नाल जाणगे। ऐसा ना होवे भी रैन गवाई सोए कह, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, नाम ना जानिया राम का मूड़े फिर पाछे पछताहे रे। महाराज उत्थे की है? आखन लगे उत्थे मेरा आश्रम है और उस आश्रम विच मैं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की जाच दसना, सिमरन करन दा वल दसना वा। आ मेरे नाल, तेरियां 7-10 पुश्तां तो वाधू धन हो गया है, हुण कुछ इस तरह का काम कर लै जिहदे नाल तेरा अग्गा भी सौर जाए, तेरा जन्म सफल हो जाए। यह है विवेक। ते जे सानू ये उक्का भुल जाए मैं कौन कित्थों और की करन आया, खिमा करना फिर अविवेक है। असी अज्ञानता विच जीवन बसर कर रहे हैं। भगत रविदास साहब महाराज विचारधीन शब्द के शुरुआत में बचन करते ने, दुलभ जन्म पुन फल पायो, पिछले कीते चंगे कर्मां कारण ये दुलभ जन्म पायो वडभागी, नाम ना जपै ते आत्म घाती, मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम विहून जीवन कौन काम। भाई प्रापत मानुख दे हुरिया, लिखिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। लालच विच ये जीवन व्यर्थ ना जाए। ऐसा ना होवे कि भगत रविदास जी का वो पवित्र शब्द साडे ते टुक जाए। सुर है कि जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल, चाकी चाटें चून खाहें, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाए। इस घर में है सो तू ढूंढ खां है, और किस ही के तू मत ही जाए, छीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परै पीठ, कहो कबीर भोग भले कीन, मत को मारे ईंट टेम। दुलभ जन्म पुन फल पायो, पर बिरथा जात अविवेक है। सौखे ढंग नाल समझ लो, असी बड़ी वधिया कोई मोटर, कोई नवा जिहा लेटेस्ट जिहा मॉडल घर लिया के खिलार लईए, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ना कराइए, ਉਹਨੂੰ चलाइए ना, चलाण की जांच वरतन की जांच ना होवे, 20-30 साल तो घर खड़ी रहे, ਉਹਦੇ ਪਹੀਆਂ चों फूक निकल जाए, ਉਹਨੂੰ जंगाल लग जाए, इंजन जाम हो जाए, फिल्टर चों ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ही कोई ना आवे, तो कोई सियाणा जिहड़ा गड्डियां नूं भोगण वाला बंदा है, रस लैण वाला है, कारां दे विच्चों वो कहेगा भी ये तो किसी मूर्ख दे हत्थ। ये तो
ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੰਡ ਦੀ ਗੰਢੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਜਾਇਆ ਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਵੇਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲੇਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੁੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੰਦਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਖਣਾ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ 에ਅਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੰਡਾਣਾ ਚਾਹੇ ਹੰਡਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਦਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ, ਸਮਸਰ ਮੈਨੇ ਬਰਾਬਰ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕਹਿ ਮਾਨੀਅਤ, ਵਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਏ ਗੁਨਨ ਕਹਿ ਮਾਨੀਐ, ਬਨਜ ਵਿਵਹਾਰ ਲਗ ਜਾਤ ਹੈ ਵਿदेश ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਈਐ ਸਪੂਤ ਲਾਭ ਲਬਦ ਕਹਿ ਆਨੀਐ, जैसे तो पार दल मैं अकेलो जाए, जीत आवे सोई सुपाट बखानी है, मानस जन्म पाए चरण शरण गुर, साध संगत मिल गुरद्वार पहचानी है। नहर ए नहर नहीं जड़ी पानी वाली है, नन्ने नू दलावा हाहा रारा नहर पेकाकार, दिल्ली तो अगे बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा, बिंद्राबन, तुसी इस इलाके चले जाओ, कोई लड़की सौरे घर चो तैयार होके पेके जा रही है, उन्होंने अगों कोई माई मिले तो अपनी जबान पूछेगी उन्होंने, छोरी कड़ा जावे है, ताई नहर जाऊं हूं, पेके चली हाँ, वो अपनी जबान पूछेगी छोरी कड़ा जावे है, कुड़िया किथे चली है, ताई नहर जाऊं हूं, ताई मैं अपने पेके घर चली हाँ। वो पेके घर नूं पेका घर नहीं कहिंदे, वो 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों नहर कहिंदे ने। भाई गुरदास नूं प्रचार करन भेजिया, बड़े विद्वान सन, सियाणे सन, उन्हां आखिया ते मेरी जबान ही नहीं समझदे, प्रचार की करांगा। उन्हां ने उन्हां दी बोली च ब्रिज भाषा च जिहड़ी वासुदेव कृष्ण दी बोली सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 675 ਕਵਿਤ ਰਚੇ और ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕਹਿ ਮਾਨੀਅਤ, पेके घर च बच्ची का लाड प्यार वेख्या जाता। मैं वेख्या
5000 ਦਾ ਸੂਟ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਮੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੇਠੋਂ ਕੱਪੜਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਧੂੰ ਧੁਖਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਚਟਕੋਲੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਕੰਬਖਤੇ 5000 ਦਾ ਸੂਟ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਤੇਰਾ 5000 ਦਾ ਸੂਟ ਸੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਵਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਵੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਖਣਾ। ਬਈ ਤੂੰ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਸਾੜਦਾ, ਇੱਕ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀਏ, ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਡ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਗੁਣ। ਨਹਿਰ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ, ਬਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜੈ ਗੁਣਨ ਕੈ ਮਾਨੀਏ, ਬਨਜ ਬਿਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਤ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਲਾਇਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਵਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਛੱਡਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆਇਆ, ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆਇਆ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਵੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਪਰ ਦਲ ਮੈਂ ਅਕੇਲੋ ਜਾਏ ਜੀਤ ਆਵੇ, ਰੇਤ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜੇ, ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਕਾਹਦਾ ਸੂਰਮਾ? ਨਹੀਂ, ਸੂਰਮਾ ਹੋਏ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪਾਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਵੇਕੈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿ ਲੇਖੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। परमात्मा की भगती तो बिना जीवन किसी गिनती मिनती विच नहीं आउंदा। हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा नहीं चूकै गुर, ये भेद बतावे। इस वास्ते भगत रविदास साहब महाराज अज दे विचारधीन शब्द विच बख्शिश करते हैं, नह विचारियो राजा राम को रस, जे रस अन रस बिसर जाही। थोड़ा जिहा चेचा ध्यान दिया जी, तू कदी वो रस जिहड़ा परमात्मा दे नाम दे विचों रस आउंदा है उहदी कदी विचार ही नहीं कीती। नह विचारियो राजा राम को रस, इत्थे राजा राम दे अर्थ दशरथ दा मुंडा राम नहीं, अपनी जगह ते वो भी मुबारक ने, सत्कारयोग ने, पर गुरबाणी विच जिहड़ा राम शब्द है दशरथ दे मुंडे लई वो बिल्कुल टावें थावां ते आया है और आलोचनात्मक सेंस नाल आया। बाकी राम शब्द अकाल पुरख वैगुरु वास्ते आया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट मैं देखा, जिहड़ा सर्वव्यापक राम है, उस राम की गल करते ने ते कहंदे ने नह विचारियो राजा राम को रस, जे रस अन रस बिसर जाही। मनुख ने परमात्मा दे नाम दे विचों जिहड़ा रस आउंदा उहदी विचार नहीं कीती। जे किते उहदी विचार करदा ना ते इहनूं बाकी दे रस विसर जाने सन। किहड़े रस? सानूं पदार्थां विचों बड़ा रस आउंदा है, सिफारिशां कर करके असी पदार्थ बनाने हैं ना, भी अज फलानी चीज़ बना लो, अज फलाना पदार्थ बना लो, फलानी दाल, फलानी सब्जी, फलाना होर। क्यों?
क्योंकि वो चो रस आउंदा है, वो चो लुत्फ आउंदा है, लजीज पदार्थ ने। महाराज कहते ने तू इन्हां विच उलझ गया और जिहड़ा इन्हां दा श्रोमणी रस सी वो तेरे तो खुंज गया। जे किते तू वो मान दो तो तू कह देना सी भी ये जिहड़े रस ने अपनी जगह ने, पर जिहड़ा अज रस माणिया इहदा कोई मुकाबला नहीं। फरीदा शक्कर, खंड, निवात, मिश्री। फरीदा शक्कर, खंड, निवात, गुड़, माखियों, जिन्हों असी हुण शहद कहना शुरू कर दिता, कोई हर्ज नहीं, पर ठेठ पंजाबी का शब्द शहद नहीं, माखियों। भावें भाषा विभाग वाले भी हो सकता मेरे नाल सहमति ना रखते होण, हुण तुसी हिंदी विच भी खाली कहो, पंजाबी विच भी खाली कहो, तो फिर इहदा जिहड़ा न्यारापन कादा नहीं। हिंदी च खाली, पंजाबी च सखना जां सखणी। इसे तरह शहद बनाम माखियों। माखियों शब्द ठेठ पंजाबी का, जिन्हें साडे परिवार बाहर चो आए ने ना, ਜਿਹੜੇ तो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ मालवे ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਲਵਈਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਰੌਲ ਉਹ ਰਫੂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਾਖਿਓ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਖਣਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਵਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ, ਮਾਝਾ, ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। न विचारियो राजा राम को रस। तेनू कहना चाहिदा सी बिखे बन फीका, त्याग री सखिए, नाम महारस पियो, इत रस चाखे बुढ़ गई सगरी, सुखी ना होवत जियो। रारा रस नरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, ए रस छाडे ओ रस आवा, ए रस पिया ओ रस नहीं भावा। जदों नाम का रस पी लिया फिर इन्हां चीज़ों चो रस नहीं आवेगा। अजे नाम का रस मिलिया ही नहीं। चुंबक लैके ना, चुंबक सोटी नाल बन के छोटा जिहा बच्चा वो तरीक तरीक के उन्होंने गलियां च उहदे नाल थोड़ा मोटा जिहड़ा मट्टी दे विच लोहे दे किणके हुंदे जुड़ जांदे, उहदे नाल चुंबक खिच लैंदी ना, वो फिर इकट्ठा करके किलो 2 किलो 3 किलो कबाड़ी को लै जाना, पैसे लैके किसी ढाबे ते रोटी किन्ने दी है, दाल किन्ने दी है। हुण इस तरह का बच्चा 2-3 दिन भुखा रह के उन्हें 4 किलो लोहा इकट्ठा किया और वो इकट्ठा करके कबाड़ी वाल जा रहा, तो उन्होंने कहो की गंदगी चुकी फिरना, सुट दे। वो कहेगा भरावा तेरे लिए गंदगी होगी, मेरे लिए तो रोजी है, मैं नहीं सुटदा। पर हुण गुरमुखो उन्हें दूहां हत्थां चुक्या होवे लोहा, अगे पिया होवे सोने का बिस्कुट और उन्होंने पता होवे भी सोने का बिस्कुट है और महंगा है, फिर कहना नहीं पेगा भी लोहा सुट दे, उहदे हत्थां चों लोहा डिग पेगा और बिस्कुट ਉਹਦੇ खीसे च आ जाएगा। कहण नालों लोहा नहीं सुटेगा। जदों ये रस आवेगा, ये रस अपने आप छुट जाणगे, वरना ये रस नहीं छुटदे, मैनूं खिमा कर देना। इनू हजूर कहंदे ने रारा रस नरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, ये रस छाडे वो रस आवा। एक बारी तुसी भी कृपा करो कह दिओ ते आखो जी, ये रस छाडे ओ रस आवा, ए रस छाडे ओ रस आवा, ए रस छाडे ओ रस, ए रस, ए रस छाडे ओ रस आवा, ए रस छाडे ओ रस आवा, ए रस छाडे ओ रस, ओ रस पिया ए रस नहीं पाव, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा, ओ रस पिया ए रस, ओ रस पिया। हजूर कहंदे ने जदों ओ रस पीएगा फिर दुनियावी रस छुट जाणगे। भगत रविदास जी कहंदे ने न विचारियो राजा राम को रस,
जे रस अन रस होर रस विसर जाही, किते तू नाम जपदों ते फिर ये रस तेरे विसर जाने सन, ये रस तेरे छुट जाने सन। जान अजान भये हम बावर, सोच असोच दिवस जाही। सब कुछ जानते बुझते, एक तो होंदा पता ही नहीं, ध्यान दिया जे। पर भगत रविदास जी सानू खबरदार करते, कहते चलियो सब कुछ समझदिया होया ना समझ हो रहे हो। किस तरह? जिस तरह एक थां ते भगत कबीर साहब महाराज कहते ना बई हाथ च दीवा है, वो रोशनी कर रहा है और अगे खूह दिस रहा है और बंदा फिर भी खूह वाल तुरया जा रहा है। सब कुछ वेंदिया समझदिया फिर भी बंदा ना समझी करे। कहते ने बंदे तो अनजाने विच कोई गलती होवे ना, उन्होंने जेड़े कानून दे माहिर लोग ने ना अपराध कहते, अपराध। ध्यान दिया जे, गल समझण च गल बड़ी सही होएगी। जान अजान भये हम बावर, सब कुछ समझदे आ असी बावर मैंने बौले, असी शदाई बने हुए हैं। अचानक साडे तो कोई अपराध हो जाए, उदाहरण वजों तुसी गड्डी ड्राइव कर रहे हो, मोड़ है अगे सड़क है और दूजे पासों मोड़ तो कोई आ रहा, वो थले आ गया, उन्हें चोट लग गई है, ये अपराध है। जे वो चाहे तो FIR लॉन्च होगी, मुकदमा चलेगा, ये अपराध है। पर राती बह के 2 बोतलां शराब दियां पीतियां ने, 4 जने सलाह की है भी फलाना बंदा फलाने थां तो तुरदा है, फलाने थां ते पैदल जांदा है, फलाने राह ते जांदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ट्रक चाड़ के अज ਉਹਨੂੰ मार देना। ਉਹਨਾਂ ट्रक सच्ची मुच्ची चाड़ दिता। ਇਹਨੂੰ पता अपनी बोली चो की ਕਹਿੰਦੇ? संगीन अपराध। अपराध ਦੀ ਤੇ संगीन अपराध ਦੀ ਜਿਹੜੀ सज़ा है वो अलग अलग है। संगीन अपराध की सज़ा ज़्यादा है, अपराध की सज़ा ना मातर है। किसी को पता ही नहीं भी मेरे जीवन का प्रयोजन की है, माफ करने के काबिल है, पर मनुख को पता है मेरे जीवन का प्रयोजन की है, फिर वो गलती करता है तो ना काबिले बर्दाश्त है। जान अजान भये हम बावर, सोच असोच दिवस जाही। सोचा सोचदिया, चंगी माड़ी विचार करदिया दिन लंघते जा रहे हैं। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंधै नित पारच, माधवे भाज दिन नित रैनी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। दिन लंघते जा रहे हैं। कई बार अर्ज की है भी तुसी आ साडे बिल्कुल नेड़े नहर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी चलता रहिंदा, तुसी किनारे ते खड़े होवो, अद्धा घंटा खड़े रहो, तुहानू लगेगा कुछ नहीं बदल रहा। पर गौ नाल जे विचार करिए तो असी अद्धा घंटा 1 घंटा पहला जिस नहर के किनारे आके खड़े होए सां, वो नहर यात्रा करदी 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 शराबा नगर वाली पुली तो भी अगा लंघ गई है। हुण पिछों होर नवीं नहर आ गई है। सानू लगदा है साडे जीवन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, क्योंकि श्वास आ रहे ने जा रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने। पर जिन्हां नूं समझ है वो कहंदे ने श्वासां दा कारवां लगातार मनफी हो रहा है, लगातार घट रहा है, लगातार माइनस हो रहा है। पर उस तरह के श्वास पिछों होर आ रहे हैं। इस वास्ते तेनों पता ही नहीं लगता भी कुछ बदल रहा, बदल सब कुछ रहा है। जिस तरह पानी वह के अगे निकल गया है, इस तरह तेरे श्वासां का काफिला भी अगे निकल गया है और लगातार मनफी हो रहा, घट रहा है, और तू सुता है, तेनों खबर ही कोई नहीं गी। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, जिंदगी की नदी श्वासां का काफिला साडे कोलों बहिंदा जा रहा है, असी कदी इस पासे ध्यान ही नहीं दिता। मिथ्या मोह बंधै नित पारच, झूठे बन नूं बन्नने आ, माधवे भज दिन नित रैनी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। गुरु की शरण में आके जन्म पदार्थ नूं तू जित सकना है। भगत रविदास साहब महाराज कहंदे ने, सोच असोच दिवस जाही, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ प्रवेश नहीं। इन थोड़ा जा उचेचे तौर पर समझ ले। इंद्री
ਇੰਦਰੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਾਸਿਕਾ, ਰਸਨਾ, ਤਵਚਾ, ਸਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮੁਕ ਉਤੇਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, बुद्धि कमजोर हो गई है ते इंद्रे ताकतवर हो गए ने। थोड़ा जिहा होर सौखा समझ लो, एक रथ है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਘੋੜੇ ਜੁਪੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੜਿਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏਡਾ ਲਗਾਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਰਕਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ, 5 ਘੋੜੇ ਜੁੱਪੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜੇ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਂ, ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਮੋੜ ਲਾਂ, ਭਜਾਣਾ ਤੇ ਭਜਾ ਲਾਂ, ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂ। ਇੰਨੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਏ। ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਨਾਸਿਕਾ, ਰਸਨਾ, ਤਵਚਾ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਲ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਮ ਜਮਾ ਅਰਥ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦਦ ਕਹਿ ਭੋਲੇ, ਦਦ ਮੈਨੇ ਦਹੀਂ, ਭੋਲੇ ਮੈਨੇ ਭਲੇਖੇ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀਰ, ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਧਾਣੀ ਪਾਏ, ਸਿਆਣੀ ਪਾਏ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖਣ, ਕੋਈ ਅਲੜ ਕੁੜੀ ਪਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਮੱਖਣ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਖਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹੇ ਬਵੇ, ਮਿੱਥ ਭਾਵੇਂ ਵੀ 14 ਅਦਭੁਤ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਦਦ ਕੇ ਭੋਲੇ ਬਰੋਲੇ ਨੀਰ, ਲੋਕ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
की कह लगे हरी अंगूरी गधा चरै। जमीन चो जी बनस्पति निकलती है ना हरी हरी पहली, वो कहते किसान भी फसल अंगूरी गई। इस तरह के हरे खेत नूं खोता जिहड़ा बड़ा खुश हो के चढ़दा। भाव जिहड़ी वकारां दी खेती है ना, उहदे च मेरा जिहड़ा मन रूपी खोता है बड़ा खुश हो के वकारां दी खेती नूं चल रहा है। नित उठ हासै हींगै। ते कई बार फिर वो खोता ढाए चढ़ जाता ना किसानां दे। इस तरह कहते फिर जिहड़ा मन रूपी खोता वकारां दी खेती चरदा है ना, कई बार फिर वो आत्मक मौते भी मारिया जाता। माता भैंसा अमूहा जाए। माता मैंने मस्तिया, भैंसा मैंने झोटा संडा। पिंडां च हुण भी आम तौर पर लोग छड्ड देंदे, उहनूं डंम ला देंदे, कोई वो अपने खेतां च उहनूं मोड़दा नहीं। फलसरूप खा खा के वो ज़्यादा हट्टा कट्टा हो जाता है। कोई मरीयल जिहा बंदा अपने खेत चों कड्ढण जाए ना, तो वह सिंह अगां करके घूरी जी वट के वेखे, ਉਹਦੇ पसीने छुट जाते हैं, डरदा भज जाता। जे ਉਹਨੂੰ कोई डांग मारे तो इंज लगता जिवें मसाज कर रहा होवे, आराम नाल खड़ा हो जाता भी मारो जिन्नियां डांगा मारियां मैनूं तो आराम मिलता। इन्नी उत्ते स्किन ताकत वाली मोटी चढ़ जाती। साडा मन जिहड़ा है भी अमोड़ झोटा बन गया है। गुरु दे बचन रूपी जिहड़ियां चोटां ने ना, इहदा ते साडे ते असर ही कोई नहीं हुंदा। इहदे नाल ते सानूं थोड़ा जिहा मसाज हुंदा, असीं आने करी जो कोई गल नहीं। माता भैंसा अमूहा जाए कुद कुद चरै। चरदा है, एक हुंदा चरै चढ़ना, एक हुंदा चरना खाना। इत्थे खाण दी चरण दी सेंस विच कुद कुद चरै रसातल पाए खतान च डिग पैंदा। फिर पता की कहंदे, चेचा ध्यान दिया जे, कहो कबीर प्रगट भई खेड। ए जिहड़ी खेड है ना, ये प्रगट हो गई है, मैनूं समझ आ गई है। कह लगे केड़ी? आखन लगे लेले को चुंगै नित भेड़। देखो भेड़ मां है, लेला बेटा है। आम तौर पर लेला भेड़ का दुध चुंगदा, पर कहंदे उल्टी खेड है। भेड़ मां है, लेला बेटा है, बुद्धि मां है, मन ओदा बेटा है। बुद्धि दे पिछे मन ने लगना सी, पर गजब की गल, मन इन्ना ताकतवर हो गया और बुद्धि रूपी मां इन्नी कमजोर हो गई। हुण मां की गल पुत्र नहीं मनदा, सगों पुत्र की गल मां नूं मननी पै रही है। जिथे पुत्र की गल मां नूं मननी पै, उत्थे जरूर गड़बड़ हुंदी है। गड़बड़ ही इसे कारण हो रही है। कहो कबीर प्रगट भई खेड, लेले को चुंगै नित भेड़। गल बंद कर दी। गुरु अर्जन साहब कह लगे, भाई गुरदास गल बड़ी पते दी है, बड़ी पते दी गल है, पर कबीर साहब ये खेड प्रगट कित्थों होई है भी तो दसना सजे। गुरदास जी एक पंक्ति हेठा मेरा बंद भी लिखो। राम रमत मत प्रगटी आई। राम विच रम जाण वाली विवेक बुद्धि मेरे अंदर प्रगट हो गई है। कित्थों मिली है? कहो कबीर गुर सोझी पाई। ये सोझी मैनू गुरु कोलों प्राप्त हुई है, क्योंकि गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी। एत द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वर्ताए सी। मत को जाने जाए अगे पाए सी। कहो कबीर प्रगट भई खेड, लेले को चुंगै नित भेड़। कह लगे राम रमत मत प्रगट आई। कहो कबीर गुर सोझी पाई। गुरु ने मैनू ये सोझी बख्शिश की। भगत रविदास साहब महाराज विचारधीन शब्दां दे अगे जाके बख्शिश कर रहे ने। कह रहे ने जिहड़ी वड्डी लोड़ है उस पासे ध्यान नहीं गया, परमार्थ प्रवेश नहीं। कहियत आन अचरियत आन कछ। कहंदे असीं कहंदे कुछ होर हां ते करदे कुछ होर हां। और जिहड़े इस तरह करते ने उन्हां नूं बाणीकार कहंदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांढे कच्चिया। हजूर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह बख्शिश कर दे ते कहंदे, रहत अवर कच अवर कमावत। रहत अवर कच अवर कमावत।
रहत अवर कछ करो कृपा। रहत अवर कछ अवर कमावत, रहत अवर कछ अवर कमावत। मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत। मन विच प्रीत नहीं, मुखों गंढ लांदा, जोड़दा अपने आप नूं उहदे नाल, गल्लां जोड़ वालियां करदा, मिलन वालियां करदा है, पर मन विच प्रभु दे प्रति प्रीत नहीं। एक बारी फिर आखो, मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत, मन नहीं, मन नहीं जानन हार प्रभु परबीन, जानन हार प्रभु परबीन। बाहर पेख न काहूं चीन, बाहर पेख न काहूं चीन। कहीयत आन, आन मैंने होर, कहंदा है कुछ होर। अचरीयत अन कछ, इहदा आचरण है कुछ होर। समझ ना परै अपर माया, इनू सौखे ढंग नाल समझना होवे ते कहो समझ ना परै अपार माया। माया बड़ी अपार है, बड़ी ताकतवर है, कुछ समझ विच नहीं आ रहा। माया पेश नहीं जान देंदी नाम बाणी दे अभ्यास तो बिना, समा इजाजत नहीं देंदा। मैं होर खुलासा करा, अखीर च कहंदे ने, कह रविदास उदास दास मत, हे अकाल पुरख वैगुरु तेरे सेवक रविदास हुण इस माया वालों उपराम हो गया है। पर हर कोप मेरियां जड़ियां पिछलियां मेथों भुल्लां होईयां ने, गलतियां होईयां ने, गुनाह होए ने, खते होए ने, गुस्ताखियां होईयां ने, उन्हां दा गुस्सा ना करो। पर हर कोप, कोप मैंने गुस्सा त्याग दिओ, करो जी दया, मेरी जिंद दे उत्ते दया करो ते मैनू अगों चंगे मार्ग ते पाओ ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। तो साध संगत लगातार 16 फरवरी तक भगत रविदास जी के पवित्र बचन, इन्हां दी कथा विचार आप जी लड़ीवार सरवण करोगे। तो अज अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिन भी है, पर हुण जे मैं दोवें विषय लैंदा तो कई बार हुंदा है भी एक भी क्लीयर नहीं हुंदा। शाम के दीवाना विच मैं अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के जीवन विचों कुछ झाकियां भी आप जी की नज़र करांगा, जिन्हां जिन्हां कोल वक्त होवे जरूर दर्शन देने की कृपालता करनी। आओ साध संगत इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां भुलां गलतियां की मुआफ़ी बख्शिश करनी। हुण गुरुद्वारा साहब के हजूरी रागी गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई सुच्चा सिंह के जत्थे तो गुरबाणी के मनोर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। इतिहासक स्थान गुरुद्वारा दमदमा साहब की इमारत के गुरुद्वारा साहब के दीवान हाल के ਲੈਂਟਰ की सेवा जो निकट भविख में पाई जानी है, वो वास्ते संगतां के चरणों में बेनती है कि यथाशकत सेवा में हिस्सा पा के प्रबंधकों नूं धन्नवादी बनाओ तो गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करो जी। आओ अंत गुरु फतेह की सांझ नाल आग्या बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ